जय श्री राम साथियों, मैं हूं आपकी बुरांसी दीदी। तो आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड के PYQs। जो भी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न पेपर में आए हैं, हम उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे चक्राता सैनिक छावनी कब स्थापित हुई। चक्राता सैनिक छावनी कब स्थापित हुई? 1866 में। और सबसे पहले कौन सी छावनी स्थापित हुई थी? देहरादून सैनिक छावनी 1814 में। सबसे पहले स्थापित हुई थी 1814 में देहरादून सैनिक छावनी। उसके ठीक एक साल बाद 1815 में अल्मोड़ा छावनी स्थापित होती है। उसके ठीक एक साल बाद 1815 में अल्मोड़ा छावनी स्थापित होती है। चक्राता कब बोला हमने? 1866 में। लंढौर छावनी स्थापित हुई थी 1836 में। लंढौर छावनी स्थापित हुई थी 1836 में। 18 दूनी 36 लंढौर। लंढौर 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 1836। 1836 में लंढौर छावनी स्थापित हुई थी। लंढौर छावनी स्थापित हुई थी 1836 में। नैनीताल छावनी 1841 में स्थापित हुई। नैनीताल छावनी 1841 में स्थापित हुई। नैनीताल छावनी कब स्थापित हुई? 1841 में। और जो रुड़की छावनी थी वो 1853 में स्थापित हुई। रुड़की छावनी 1853। रानीखेत 1871। रानीखेत 1871। लैंसडाउन 1887। और सबसे न्यू है क्लेमन टाउन 1941। क्लेमन टाउन छावनी 1941। चक्राता 1866। अल्मोड़ा 1815। लंढौर 1832। नैनीताल 1841। और रुड़की 1853। रानीखेत 1861 71 1871। रानीखेत 1871। रानीखेत 1871। लैंसडाउन 1887। क्लेमन टाउन 1941। फिर से एक बार देखेंगे। अल्मोड़ा छावनी चक्राता छावनी 1866। चक्राता 1866। अल्मोड़ा 1815। अल्मोड़ा 1815। लंढौर 1836। नैनीताल 1841। रुड़की 1853। रुड़की 1853। रुड़की 1853। रानीखेत 1871। लैंसडाउन 1887। रानीखेत 1871। लैंसडाउन 1887। और क्लेमन टाउन 1941। क्लेमन टाउन 1941। लैंसडाउन 1887। और रानीखेत 1871। 1871 में रानीखेत। और रुड़की 1853। और नैनीताल 1841। लंढौर 1836। और अल्मोड़ा 1815। और देहरादून 1814। और चक्राता 1866। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें बहुत टाइम लगा दिया, पर ये याद करना ज़रूरी है। ये कोई भी छावनी कभी भी एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में होती है, स्वामी श्रद्धानंद ने की। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने की। ठीक है, और इस गुरुकुल कांगड़ी हेतु भूमिदान दी थी मुंशी अमन सिंह ने। गुरुकुल कांगड़ी के लिए भूमिदान दी थी मुंशी अमन सिंह ने। हरिद्वार में जो गुरुकुल कांगड़ी है उसकी स्थापना की 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने, और भूमिदान दी थी मुंशी अमन सिंह ने। मुंशी अमन सिंह ने 1902 में बनी, और उसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1962 में। गुरुकुल कांगड़ी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1962 में। जमीन दान दी थी मुंशी अमन सिंह ने। चलिए नेक्स्ट, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1962 में। लेफ्टिनेंट की उपाधि, अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट की उपाधि किसको दी थी? नरेंद्र शाह को। अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट की उपाधि किसको दी थी? नरेंद्र शाह को। नरेंद्र शाह का जो कार्यकाल था 1913 से लेकर 1946 तक था। नरेंद्र शाह का कार्यकाल था 1913 से लेकर 1946 तक। कुली बेगार का अंत भी इन्हीं के काल में हुआ। चौरा चौरी कांड, जलियांवाला बाग कांड, असहयोग आंदोलन जो मेन और प्रथम विश्व युद्ध है, और जो तिलाड़ी कांड, रवाई कांड, और ये सारे कांड इन्हीं के समय पे हुए थे। किसके? नरेंद्र शाह के समय। नरेंद्र शाह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? लेफ्टिनेंट कहा था। लेफ्टिनेंट 1913 से 1946 तक। 1913 से 1946 तक इनका काल रहा। और इन्होंने क्या क्या किया था? और टिहरी में पहली जनगणना कराई किसने? नरेंद्र शाह ने। 1913 से 1946 तक चला। 1913 से 1946 तक चला। तो जो पहली जनगणना हुई थी टिहरी में 1921 में हुई थी। ठीक है, टिहरी में पहली जनगणना कब हुई? 1921 में, नरेंद्र शाह के समय। ठीक है, टिहरी में पहली जनगणना किसने कराई? नरेंद्र शाह ने। कब कराई? 1921 में। टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना किसने की? ये भी नरेंद्र शाह ने की। कब? 1938 में। 1938 में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना किसने की? नरेंद्र शाह ने। और इसके जज किसको बनाया गया? मुकुंदी लाल को।
जज किसको बनाया गया? मुकुंदी लाल को। नरेंद्र शाह ने अपने नाम से यानी कि नरेंद्र नगर की स्थापना की कब? 1921 में। 1921 में और क्या किया था इन्होंने? पहली जनगणना की थी। और नरेंद्र नगर की स्थापना भी कब की? 1921 में। और जो नरेंद्र नगर है उसका पुराना नाम है औड़ाथली। औड़ाथली का नाम उन्होंने क्या? नरेंद्र नगर नाम से उसको और विकसित किया। स्थापना तो कर दी थी नरेंद्र नगर की 1921 में, लेकिन नरेंद्र नगर इन्होंने राजधानी परिवर्तित कब की? 1925 में। नरेंद्र नगर ये राजधानी लेके गए 1925 में। तो फिर से देखेंगे, अंग्रेजों ने नरेंद्र शाह को क्या उपाधि दी थी? लेफ्टिनेंट की उपाधि दी थी। और टिहरी में पहली जनगणना 1921 में हुई। नरेंद्र नगर की स्थापना की थी, औड़ाथली नाम था पहले 1921 में। 1925 में राजधानी बनाते हैं इसकी। और टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना की थी इन्होंने 1938 में। और इसके जज बनाए गए थे मुकुंदी लाल। और इनका काल था 1913 से 1946 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? उत्तराखंड का वन्य जीव संरक्षण और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? कालागढ़ पौड़ी में। उत्तराखंड का वन्य जीव संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? कालागढ़ पौड़ी में। उत्तराखंड का वन्य जीव संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? कालागढ़ पौड़ी में। वन्य जीव संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? कालागढ़ पौड़ी में है। केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर क्या है? भवन निर्माण कला को दर्शाता है। भवन निर्माण कला को दर्शाता है। घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? लक्ष्मी चंद ने। घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? लक्ष्मी चंद ने। ये वही लक्ष्मी चंद है जिसको लखुली बिराली नाम से भी जाना जाता है। वही लक्ष्मी चंद है जिसने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था और 8वीं बार गढ़वाल जो 8वीं बार में इसको इसने थोड़ा सा हिस्सा जीता था, जिसके उपलक्ष्य में आज भी कुमाऊं में खतड़ुआ त्यौहार मनाते हैं। गढ़वाल का सेनापति खत्तर सिंह मारा गया इसमें, तो इसलिए तो ये मतलब यही लक्ष्मीचंद है जिसने क्या किया? घोड़ाखाल कहाँ है? नैनीताल। नैनीताल में गोलू मंदिर का निर्माण कराया था लक्ष्मीचंद ने। घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना किसने की? जयमल सिंह ने। घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना किसने की? जयमल सिंह ने। कब की? 1966 में। घोड़ाखाल में गोलू मंदिर लक्ष्मीचंद ने, घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल जयमल ने और 1966 में बना। ठीक है। पलेठी का सूर्य मंदिर। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है? हिंडोला खाल टिहरी में। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है? हिंडोला खाल टिहरी में। कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और मड़ का सूर्य मंदिर कहाँ है? मड़ का सूर्य मंदिर मड़गढ़ पिथौरागढ़ में है। मड़ का सूर्य मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। मंजियाली का सूर्य मंदिर कहाँ है? मंजियाली कब आएगी? जब उत्तर देंगे, यानी कि मंजियाली का सूर्य मंदिर है उत्तर काशी में। मंजियाली का सूर्य मंदिर है उत्तर काशी में। पलेठी का कहाँ है? हिंडोला खाल टिहरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम सभा की स्थापना किसने की? प्रेम सभा की स्थापना की थी गोविंद बल्लभ पंत ने। प्रेम सभा की स्थापना की गोविंद बल्लभ पंत ने। कब की थी? 1914 में की थी। प्रेम सभा की स्थापना 1914 में की गोविंद बल्लभ पंत ने। कहाँ की? काशीपुर में की। प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने कहाँ की? काशीपुर में की। कब? 1914 में। और 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। 1903 में इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की हाँ, अल्मोड़ा में की। हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत। प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत। प्रेम सभा की स्थापना 1914 काशीपुर। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 अल्मोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कत्यूरियों की कुल देवी कौन थी? कत्यूरी की कुल देवी थी नंदा देवी। कत्यूरियों की कुल देवी कौन थी? नंदा देवी। चलिए, बुक है हिमालयन आर्ट। हिमालयन आर्ट बुक किसने लिखी? G.C. फ्रेंच ने। हिमालयन आर्ट बुक किसने लिखी? G.C. फ्रेंच। राजपूत पेंटिंग बुक किसने लिखी? डॉक्टर कुमार स्वामी। राजपूत पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर कुमार स्वामी। हिमालयन आर्ट G.C. फ्रेंच। पहाड़ी चित्रकला किशनलाल वैद। पहाड़ी चित्रकला किशनलाल वैद। हिमालयन आर्ट G.C. फ्रेंच। राजपूत पेंटिंग डॉक्टर कुमार स्वामी। पहाड़ी चित्रकला किशनलाल वैद। फिर से बोलेंगे, हिमालयन आर्ट G.C. फ्रेंच। राजपूत पेंटिंग डॉक्टर कुमार स्वामी। पहाड़ी चित्रकला किशनलाल वैद। नेक्स्ट, नेपाल दरबार में पहला ब्रिटिश रेजिडेंट। नेपाल दरबार में पहला ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर। नेपाल दरबार में जाने वाला पहला ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? गार्डनर। और गार्डनर ही कौन था? कुमाऊं का पहला ब्रिटिश आयुक्त या पहला ब्रिटिश कमिश्नर। कुमाऊं का पहला ब्रिटिश आयुक्त कमिश्नर कौन था? गार्डनर। नेपाल में भी पहला ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? गार्डनर।
उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना जनवरी 2005 में। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना जनवरी 2005 में। जनवरी 2005 में उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की स्थापना जनवरी 2005 में। अमर शहीद केसरी चंद। अमर शहीद केसरी चंद ने अंग्रेजों द्वारा अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों ने फांसी कब दी? 3 मई 1945 में। 3 मई 1945 को फांसी दी अमर शहीद केसरी चंद को। और 3 मई को उनकी याद में प्रतिवर्ष चक्राता के चौलीथात में मेला लगता है। 3 मई को प्रतिवर्ष चक्राता के चौलीथात में उनकी याद में मेला लगता है। 1945 में फांसी दी गई। अब देखिए देहरादून के बारे में। जो देहरादून जिला है इसका गठन 1817 में हुआ। तब इसको सहारनपुर मंडल में डाला गया, क्योंकि तब उत्तराखंड का गठन तो नहीं हुआ था, तो ये संयुक्त प्रांत का ही हिस्सा था। ठीक है, 1817 में जब गठन हुआ देहरादून का, तो इसको सहारनपुर मंडल में रखा गया। फिर 1929 में इसको सहारनपुर मंडल से हटाकर मेरठ मंडल में ला दिया गया। सहारनपुर मंडल में कब? 1817 में। 1929 में सहारनपुर मंडल से मेरठ मंडल में ला गई। फिर 1871 में स्वतंत्र जिले के रूप में गठित किया गया। किसको? देहरादून को स्वतंत्र जिले के रूप में गठित किया गया 1871 में। और तब भी किस में शामिल था? मेरठ मंडल में। तब भी मेरठ मंडल में शामिल था। फिर 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी शर्मा कौन है? हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ। हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ हैं डी शर्मा। हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ हैं डी शर्मा। पहाड़ पत्रिका कहाँ से निकलती थी? नैनीताल से। पहाड़ पत्रिका निकलती थी नैनीताल से। ये किस पे आधारित थी? हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित थी। पहाड़ पत्रिका किस पे आधारित थी? हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित थी। हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित थी। पहाड़ पत्रिका कहाँ से निकलती थी? नैनीताल से। गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण बुक किसने लिखी? यशवंत सिंह कटोच ने। गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण बुक किसने लिखी? यशवंत सिंह कटोच ने। अलकनंदा को हिरण्यवती कहा गया है इतिहास में। अलकनंदा को हिरण्यवती कहा गया है कहाँ? हिस्ट्री में। ठीक है। उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना। उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1965 को। 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, निम्न की स्थापना भी कहाँ हुई थी? कब हुई थी? उत्तरकाशी में 1965 में ही हुई थी। ठीक है। हिमालयन संग्रहालय की स्थापना 1965 में, 14 नवंबर 1965। फ्रेडरिक स्मेटा ने तितली संग्रहालय कहाँ बनाया था? भीमताल में। ठीक है। फ्रेडरिक स्मेटा ने तितली संग्रहालय कहाँ बनाया? भीमताल में। विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस पे है? विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पे है? अलकनंदा। इस पे है अलकनंदा। विष्णुगाड़ अलकनंदा, विष्णुगाड़ पीपलकोटी अलकनंदा। चलिए नेक्स्ट। अब है कौशिक समिति। कौशिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? रमाशंकर कौशिक। कौन थे? रमाशंकर कौशिक बोल दीजिए। रामाशंकर कौशिक। रमा, क्योंकि रमा उमा कर देते हैं ना। कौशल्या के पुत्र कौन थे? राम। तो रामाशंकर कौशिक। ठीक है, रमा नहीं, रामाशंकर कौशिक। इन्होंने क्या किया था? 3 मंडल की सिफारिश की थी। ठीक है, इन्होंने 3 मंडल की सिफारिश की थी। 2 तो पहले से हैं, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल जो अभी भी हैं, और तीसरा तराई मंडल की भी सिफारिश की थी। किसने? रामाशंकर समिति ने, रामाशंकर कौशिक समिति ने। और उसका गठन होता है 1994 में। 1994 में रामाशंकर कौशिक समिति का गठन होता है। और तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम यादव। यूपी सीएम कौन थे? मुलायम यादव। यूपी सीएम कौन थे? मुलायम यादव। ठीक है। कौशिक समिति, रामाशंकर कौशिक, 3 मंडल की सिफारिश, कुमाऊं, गढ़वाल, तराई। ठीक है, 1994 में गठन होता है। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी 1843। गुड। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी कब बनी थी? 1843। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी 1843। उत्तराखंड क्रांति दल
उत्तराखंड क्रांति दल UKD 1779, उत्तराखंड क्रांति दल 1979, क्या बोलती हूँ, 1979, 1979, उत्तराखंड क्रांति दल 79 UKD, उत्तराखंड क्रांति दल 1979, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? देवीदत्त पंत। उसके पहले अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत। राजी जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? पिथौरागढ़ में। सबसे ज़्यादा राजी जनजाति कहाँ है? पिथौरागढ़ में। शिव प्रसाद डबराल चारण, इनकी किताबें हैं उत्तराखंड यात्रा दर्शन, टिहरी का इतिहास, गोरा बादल, उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में, राष्ट्र रक्षक काव्य, गढ़वाली मेघदूत, अलकनंदा उपत्यका, अतीत की स्मृति, और इन्हीं शिव प्रसाद डबराल को उत्तराखंड का बाणभट्ट और इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है इनको। और शिव प्रसाद डबराल ने ही प्रद्युम्न शाह के काल को कुशासन कहा। प्रद्युम्न शाह के काल को कुशासन किसने कहा? शिव प्रसाद डबराल ने। और क्या उत्तराखंड का बाणभट्ट किसको कहते हैं? शिव प्रसाद डबराल को। उत्तराखंड का इनसाइक्लोपीडिया भी किनको कहते हैं? शिव प्रसाद डबराल को। शिव प्रसाद डबराल की कर्मस्थली थी दुगड्डा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पौड़ी में हुआ था 1912 में। इनका जन्म हुआ था पौड़ी में 1912 में। कर्मस्थली ही दुगड्डा। इनकी किताबों के नाम एक बार फिर से बोलेंगे। उत्तराखंड यात्रा दर्शन, टिहरी का इतिहास, गोरा बादल, उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में, गढ़वाली मेघदूत, अलकनंदा उपत्यका, अतीत की स्मृति, गढ़वाली उपत्यका, अतीत की स्मृति, अलकनंदा उपत्यका, गढ़वाली मेघदूत, राष्ट्र रक्षक काव्य, उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में, गोरा बादल, टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड यात्रा दर्शन। देखिए पौड़ी के थे लेकिन टिहरी का इतिहास लिखा है, ठीक है, गलती मत कीजिएगा। 1912 पौड़ी में इनका जन्म है। इसलिए दुगड्डा ही उत्तराखंड का बाणभट्ट और इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है इनको। प्रद्युम्न शाह के शासनकाल को कुशासन भी इन्होंने ही कहा था, ठीक है। चलिए, कुब्जा ब्रह्मक किसका प्राचीन नाम था? ऋषिकेश का प्राचीन नाम कुब्जा ब्रह्मक। उत्तराखंड का लोक वाद्य क्या है? हुड़का। और उत्तराखंड का राजकीय वाद्य क्या है? ढोल। कब घोषित हुआ था? 2016 में। उत्तराखंड का राजकीय वाद्य ढोल 2016 में घोषित हुआ। उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों हेतु नोडल एजेंसी है अर्थ एवं सांख्य निदेशालय। उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों हेतु नोडल एजेंसी है अर्थ एवं सांख्य निदेशालय। अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों को जारी करने के लिए नोडल एजेंसी क्या है? अर्थ एवं सांख्य निदेशालय। अब हम देखते हैं चौफुला नृत्य क्या है? चौफुला नृत्य गुजरात के गरबा और असम के बिहू, मणिपुर के रास नृत्य के समान है। चौफुला नृत्य कैसा है? गुजरात के गरबा, असम का बिहू और मणिपुर के रास नृत्य के जैसा है। जो चौफुला में पुरुष और स्त्री दोनों प्रतिभाग करते हैं। जो पुरुष होते हैं उन्हें चौफुला और स्त्रियों को चौफुलौ कहते हैं। स्त्रियों को क्या कहते हैं? चौफुलौ। औ की मात्रा लग जाती है। चौफुला पुरुषों को कहते हैं और इसमें सम संख्या में नृतक होते हैं। गुजरात गरबा, असम बिहू और मणिपुर के रास के समान है हमारा चौफुला नृत्य, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेम मुखेम नागराजा मंदिर। सेम मुखेम नागराजा मंदिर कहाँ है? टिहरी में है। सेम मुखेम नागराजा मंदिर कहाँ है? टिहरी में। सेम मुखेम नागराजा मंदिर कहाँ है? टिहरी में है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? 1921 में। 13 अप्रैल 1921 को गठन हुआ। 10 साल बाद रिपोर्ट दी, यानी कि 21 में गठन हुआ, 31 में रिपोर्ट दी। 28 अक्टूबर 1931 में रिपोर्ट दी। 13 अप्रैल 1921 को गठन हुआ, 28 अक्टूबर 1931 को रिपोर्ट दी। इसके अध्यक्ष थे पर्सी विडम या पी विडम। इसके अध्यक्ष कौन थे? पर्सी विडम या पी विडम। तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर थे ये क्या थे? तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर थे। और 1938 में उत्तराखंड फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी 3 जिला कमेटी में विभाजित हो गई।
1938 में उत्तराखंड फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी 3 जिला कमेटी में विभाजित हो गई। किन किन में? अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल में। अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल में। अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल में। उत्तराखंड फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? 13 अप्रैल 1921। 13 अप्रैल 1921। और रिपोर्ट कब दी थी इसने? 28 अक्टूबर 1931। और ये 3 भागों में कब विभाजित हुई थी उत्तराखंड फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी? 1938 में। कौन कौन? अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल। अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल। अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल। चलिए आगे चलते हैं। गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई। गढ़वाल कमिश्नरी को कब बनाया गया? 1973-74 में। गढ़वाल कमिश्नरी को बनाया गया 1973-74 में। गढ़वाल मंडल बना था 1969 में। 1969 में बना था, 1969 में गढ़वाल मंडल। और गढ़वाल कमिश्नरी बनी थी इसके बाद 1973 में। 1973-74 में बनी। 1973-74 में बनी। ठीक है। अब बताइए, गेहूं और धान के लिए कौन सी मृदा बेस्ट है? तराई मृदा। गेहूं और धान के लिए कौन सी मृदा बेस्ट है? तराई मृदा। चमोली में स्कीइंग हेतु कौन से बुग्याल में किया जाता है? ओली बुग्याल में। ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं का आधिपत्य स्थापित किया। ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में कब आधिपत्य स्थापित किया? 1815 में। 27 अप्रैल 1815 में ब्रिटिशों ने गढ़ कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया। 27 अप्रैल 1815 को गार्डनर और बमशाह के बीच में संधि होती है। तो 27 अप्रैल 1815 को गार्डनर और बमशाह के बीच में संधि होती है। तो फिर उत्तराखंड में किसका? अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? नैनीताल में। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? नैनीताल। जहाँ पर PCS को ट्रेनिंग दी जाती है, कहाँ पर है? नैनीताल में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नानक सागर, बेगुल और हरिपुर जलाशय। नानक सागर, बेगुल और हरिपुर जलाशय किसके हैं? उत्तराखंड में। नानक सागर, बेगुल और हरिपुर जलाशय कहाँ हैं? उत्तराखंड में। डिबेटिंग क्लब को अल्मोड़ा अखबार निकालने का सुझाव किसने दिया था? डिबेटिंग क्लब कब बना था? 1870 में। 1870 में बना। और अल्मोड़ा अखबार कब से निकला? 1871 से, 71 से अल्मोड़ा अखबार। तो ये डिबेटिंग क्लब को अल्मोड़ा अखबार निकालने का सुझाव किसने दिया था? विलियम मूर ने। किसने दिया था? विलियम मूर ने। ठीक है। नौटी क्षेत्र चमोली। नौटी क्षेत्र चमोली किस लिए प्रसिद्ध है? ऑर्गेनिक चाय के लिए, ऑर्गेनिक टी के लिए प्रसिद्ध है नौटी क्षेत्र चमोली। पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है? चंपावत में। कब खोजी गई? 1993 में। एक 14 वर्षीय बालक के स्वप्न में आई थी। केदारनाथ दुर्घटना कब हुई? 16-17 जून 2013। शोभनाथ मेला क्या है? पशु मेला है। कहाँ लगता है? अल्मोड़ा के मासी क्षेत्र में। तरुण कुमाऊं पत्रिका कब आई? 1922 में। किसने निकाली? मुकंदी लाल ने। कहाँ से? लैंसडाउन से। तरुण कुमाऊं पत्रिका 1922, लैंसडाउन, मुकंदी लाल। तरुण कुमाऊं पत्रिका 1922, लैंसडाउन, मुकंदी लाल। तरुण कुमाऊं पत्रिका, लैंसडाउन, 1922, मुकंदी लाल। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष का प्रारंभ कब हुआ था? किसके काल में हुआ? गोरखों के काल में हुआ, क्योंकि गोरखों को हटा के ही अंग्रेज आए थे ना। तो औपनिवेशिक संघर्ष का प्रारंभ गोरखों के काल में हुआ। गढ़वाल के प्रमुख समाचार पत्र, गढ़वाल के प्रमुख समाचार पत्र गढ़वाल समाचार मासिक प्रकाशन कब हुआ पहली बार? 1902 में। ठीक है। गढ़वाल के प्रमुख समाचार पत्र गढ़वाल समाचार का प्रकाशन कब हुआ था? 1902 में। और 1902 में इसका गढ़वाल समाचार प्रकाशन शुरू हुआ, 1904 में ही बंद हो गया। ठीक है। 1904 में बंद हो गया। फिर 1913 से दोबारा से स्टार्ट हुआ। ठीक है। 1913 में दोबारा से स्टार्ट हुआ। 1902 में शुरू हुआ था गढ़वाल समाचार, 1904 में बंद हो गया, 1913 में फिर शुरू हुआ। और निकलता कहाँ से था ये? इसके संपादक कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी। गिरिजादत्त नैथानी। और गिरिजादत्त, और निकलता कहाँ से था? दुगड्डा से। ये बोला ही नहीं, निकलता कहाँ से थे? दुगड्डा से रीस्टार्ट हुआ। ठीक है। दुगड्डा से फिर से रीस्टार्ट हुआ। और इसके संपादक कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी। गिरिजादत्त नैथानी। और गिरिजादत्त नैथानी ने फिर गढ़वाली समाचार निकाला। कब निकाला? 1905 में। गढ़वाली समाचार कब निकला? 1905 में। कहाँ से? देहरादून से। गढ़वाली समाचार पत्र निकला 1905 में। कहाँ से? देहरादून से। और 1905 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना भी होती है। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1905 में।
गढ़वाल यूनियन 1901 में स्थापित। गढ़वाल यूनियन 1901 में स्थापित। हाँ, गढ़वाल यूनियन 1901 में स्थापित। 1905 में गढ़वाली समाचार आया देहरादून से। ठीक है, गढ़वाली यूनियन स्थापित हो गई थी 1901 में। और गढ़वाली यूनियन से आया कौन? गढ़वाली समाचार। गढ़वाली समाचार कब आया? 1905 में। कहाँ से आया? देहरादून से। ठीक है, और गढ़वाल समाचार कब आया? 1902 में आया। गिरिजादत्त नैथानी संपादक थे। 1904 में बंद हो गया था। 1913 में फिर से स्टार्ट हुआ था। और गढ़वाल यूनियन बनी 1901 में, और गढ़वाली समाचार निकाला गढ़वाल यूनियन ने 1905 में। वही नैथानी थे इसके संपादक भी। और इसमें जो गढ़वाली समाचार है, गढ़वाली समाचार में उठो गढ़वालियों कविता छपी। उठो गढ़वाली नामक कविता छपी। गढ़वाली समाचार में उठो गढ़वाली कविता छपी। ये किसकी थी? सत्यशरण रतूड़ी की। ये कविता थी सत्यशरण रतूड़ी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण हुसैन शाह ने किया। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने किया? हुसैन शाह ने। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने किया? हुसैन शाह ने किया। कहाँ पर स्थित है ये? मध्य प्रदेश में। नचिकेता ताल, फाचकंडी बया ताल, खीड़ा ताल। खीड़ा ताल को क्या बोलते हैं? शुद्ध जल वाला ताल भी बोलते हैं। नचिकेता ताल, फाचकंडी बया ताल। फाचकंडी बया ताल को उबलते जल का ताल भी बोलते हैं, और खीड़ा ताल को शुद्ध जल का ताल बोलते हैं। शर ताल, भराशरण ताल। भराशरण ताल को उत्तराखंड का मानसरोवर कहते हैं। पराशर ताल को उत्तराखंड का मानसरोवर कहते हैं। डोडी ताल, इसके 6 कोने हैं। डोडी ताल इसके 6 कोने हैं, और डोडी ताल से 80 गंगा का उद्गम होता है। डोडी ताल से किसका उद्गम होता है? 80 गंगा का। तो देखिए कुछ ताल हैं: नचिकेता ताल, फाचकंडी बया ताल, खेड़ा ताल, सर ताल, भरासड़ ताल, मंदाकिनी झरना, डोडी ताल, रोहिशाड़ा ताल, लामा ताल, देवसाड़ी ताल। कहाँ है ये? उत्तर काशी में। नचिकेता ताल, फाचकंडी बया ताल, खीड़ा ताल, सर ताल, भरासर ताल, मंदाकिनी झरना, डोडी ताल, रोहिशाड़ा ताल, लामा ताल, देवसाड़ी ताल। कहाँ है? उत्तर काशी में। प्रजामंडल संस्था की स्थापना देहरादून में। प्रजामंडल संस्था की स्थापना देहरादून में। प्रजामंडल संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून में। कब? 23 जनवरी 1939। 23 जनवरी 1939 प्रजामंडल संस्था की स्थापना 23 जनवरी 1939 देहरादून में। मैती आंदोलन 1995 है कहीं पे 96 है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ग्वालदम चमोली से। मैती आंदोलन 1995-96 कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ग्वालदम चमोली से। कुमाऊं क्षेत्र की परंपरागत ओढ़नी को रंगवाली पिछोड़ा कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र की परंपरागत ओढ़नी को क्या कहते हैं? रंगवाली पिछोड़ा। रंगवाली पिछोड़ा कहते हैं किसको? कुमाऊं क्षेत्र की परंपरागत ओढ़नी को। और क्यों कहते हैं? इसकी कलाकृति और चित्रांकन के कारण। फूलों की घाटी कौन से हिमालय में है? महान हिमालय में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है? महान हिमालय यानी कि बृहद हिमालय में है। ठीक है, इसको आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, महाहिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय, महाहिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, महाहिमालय। फूलों की घाटी कहाँ है? बृहद हिमालय में। ये फूलों की घाटी का महान हिमालय का कितने जिलों में फैलाव है? उत्तराखंड के 6 जिलों में फैलाव है। पश्चिम से लेके पूर्व की ओर बढ़े तो देखिए उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इनमें है इसका विस्तार। ठीक है, चलिए आगे। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग में स्थित कौड़ियाला। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग में स्थित कौड़ियाला क्यों प्रसिद्ध है? रिवर राफ्टिंग हेतु। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग में स्थित कौड़ियाला प्रसिद्ध है रिवर राफ्टिंग के लिए। राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क कितने जिलों में फैला है? 3 जिलों में। कौन कौन से? देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार। राजाजी 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग बुक किसने लिखी? जिम कॉर्बेट ने। मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग बुक किसने लिखी? जिम कॉर्बेट ने। जिम कॉर्बेट के लिए गोरा ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त किया जाता है। जिम कॉर्बेट के लिए गोरा ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ट्री टॉप बुक किसने लिखी? ये भी जिम कॉर्बेट ने। और ट्री टॉप जिम कॉर्बेट की लास्ट बुक थी। ट्री टॉप जिम कॉर्बेट की क्या थी? लास्ट बुक थी। टेम्पल टाइगर, माई कुमाऊं, ये किसने लिखी? जिम कॉर्बेट ने। अच्छा, फिर से बताते हैं। जिम कॉर्बेट का जन्म हुआ था 1875 नैनीताल। जिम कॉर्बेट का जन्म हुआ 1875 नैनीताल में।
ठीक इसके जन्म के 101 साल बाद इस पर डाक टिकट जारी हुआ, यानी कि 1976 में जिम कॉर्बेट पर डाक टिकट जारी हुआ 1976 में। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उस पर कब हुआ डाक टिकट जारी? इसके ठीक 10 साल बाद, यानी कि 1986 में। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ट्री टॉप, टेम्पल टाइगर, माई कुमाऊं। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ट्री टॉप, माई कुमाऊं, टाइगर टेम्पल टाइगर जो भी है। चलिए नेक्स्ट, टिहरी की हैबल घाटी में बीज बचाओ आंदोलन किसने चलाया? विजय जड़धारी ने। समस्त मध्य हिमालय में पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन था? कत्यूरी। पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन था? सॉरी। और पहला राजनीतिक राजवंश कौन था? कुड़िंद। पहला ऐतिहासिक राजवंश था कत्यूरी और पहला राजनीतिक था कुड़िंद। चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड में देश की आबादी का 0.83% निवास करता है। उत्तराखंड में देश की आबादी का 0.83% निवास करता है, जबकि उत्तराखंड का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 1.69% है। 1.69% है। और जनसंख्या कितना निवास करती है? 0.83%। गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि किसने माना? जॉर्ज गियर्सन ने। भक्त दर्शन कहाँ से संबंधित है? पौड़ी गढ़वाल से। सुमन स्मृति ग्रंथ हिमालय और उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियाँ, ये किसकी इन्हीं की रचनाएं हैं। मोरध्वज प्रसिद्ध है पुरातात्विक स्थल। मोरध्वज क्या है? पुरातात्विक स्थल है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल बुक किसकी है? R.S. टोलिया की। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल बुक R.S. टोलिया। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल बुक रिटन बाय R.S. टोलिया। कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर। कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर। मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किसने किया? आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने। मेघदूत लिखा है कालिदास ने। मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किया आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, भारतीय रक्षा अकादमी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी कहाँ है? देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, भारतीय रक्षा अकादमी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी कहाँ है? देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, भारतीय रक्षा अकादमी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी कहाँ पर है? देहरादून में। दीप जोशी को क्या कहते हैं? ग्रामीण विकास का संत कहते हैं। दीप जोशी को ग्रामीण विकास का संत कहते हैं। 2009 में इनको क्या मिला? रेमन मैग्सेसे। 2009 में रेमन मैग्सेसे मिला इनको, दीप जोशी को। वाडिया हिमालयन संस्थान, वाडिया हिमालयन संस्थान कब स्थापित हुआ? 1968 में। 1968 में दिल्ली में स्थापित हुआ। वाडिया हिमालयन संस्थान 1968 में दिल्ली में स्थापित हुआ। नई दिल्ली में स्थापित हुआ। वाडिया हिमालयन संस्थान 1968 दिल्ली में स्थापित हुआ। और देहरादून में कब लाया गया? 1968 में दिल्ली में स्थापित हुआ था, 1976 में लाया गया देहरादून। 1976 में लाया गया देहरादून। किससे संबंधित है? जियोलॉजी से, भूविज्ञान से। ठीक है, फिर से बोलती हूँ, वाडिया हिमालयन संस्थान दिल्ली में स्थापित 1968 में, देहरादून लाए 1976 में। रामगंगा बांध, इसको कालागढ़ बांध भी कहते हैं। रामगंगा बांध कालागढ़ बांध भी कहते हैं। कहाँ है? पौड़ी में। किस पर? रामगंगा नदी पर। रामगंगा बांध पौड़ी में, रामगंगा नदी पर। इसे कालागढ़ बांध भी कहते हैं। उत्तराखंड में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में। उत्तराखंड में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में। उत्तराखंड सर्वाधिक कागज उद्योग लाल कुआं में। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ST कहाँ रहते हैं? उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ST कहाँ है? जनजातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ उधम सिंह नगर में। और सबसे कम अनुसूचित जनजातियाँ हैं रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड सीरीज कब शुरू हुई? गाड़ी में उत्तराखंड सीरीज कब शुरू हुई? 1 नवंबर 2007। 1 नवंबर 2007 से शुरू हुई गाड़ियों में उत्तराखंड सीरीज। धागुली और खड़बे कहाँ पहनते हैं? हाथ में। धागुली और खड़बे हाथ में। हरकीदुन बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में। हरकीदुन बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में। हुड़का भोटियों का क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र है। हुड़का क्या है? हमारा लोक वाद्य है ना, क्योंकि भोटियों का क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र है। महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर हनौल। महासू देवता का जो प्रसिद्ध मंदिर हनौल है, जौनसारियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जौनसारियों के लिए प्रसिद्ध है। IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान, IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर 2011 में बना। IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर 2011 में बना। ठीक है। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह रुड़की के पास में है। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह रुड़की के पास है।
हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ है? रुड़की के पास। तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 30 मई 1930। तिलाड़ी कांड कब हुआ? 30 मई 1930। और वर्तमान में कहाँ है तिलाड़ी? उत्तरकाशी में। तब तिलाड़ी कहाँ था? टिहरी में था ना, टिहरी रियासत का हिस्सा था, लेकिन अभी तिलाड़ी उत्तरकाशी में है। न्योली क्या है? बिरह गीत है। न्योली कैसा है? बिरह गीत है। जगत राम वर्मा क्या है? जौनसारी लोकगीत गायक। जगत राम वर्मा कौन है? जौनसारी लोकगीत गायक। उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? काशीपुर में। उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? काशीपुर में। कबूतरी देवी लोक गायिका कहाँ की है? पिथौरागढ़ की। कबूतरी देवी लोक गायिका कहाँ की है? पिथौरागढ़ की। रामगंगा कहाँ से निकलती है? दूधातोली पर्वत से। रामगंगा कहाँ से निकलती है? दूधातोली पर्वत से। उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? गोपेश्वर में। उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? गोपेश्वर में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ पर है? हरिद्वार में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ है? हरिद्वार में। पिथौरागढ़ स्थापित किसने किया? पिथौरा शाही ने, राजा पिथौरा शाही ने। इनको प्रीतम शाही भी बोलते थे। कुमाऊं मंडल में कितने जिले गढ़वाल को स्पर्श करते हैं? 4 जिले। कुमाऊं मंडल के 4 जिले, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल। और गढ़वाल के केवल 2 जिले ही करते हैं कुमाऊं को स्पर्श। कौन कौन से? चमोली और पौड़ी। चमोली और पौड़ी। देखिए लिखा भी है पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल। और चमोली और पौड़ी गढ़वाल के केवल 2, और कुमाऊं के 4। कुमाऊनी लेखक कौन कौन है? गुमानी पंत, गोरदा, गुमानी पंत, गुमानी, गोरदा, शिवदत्त सती। गुमानी, गोरदा, शिवदत्त सती के हैं कुमाऊनी लेखक। और लीलाधर जगूड़ी क्या है? गढ़वाली लेखक। गढ़वाली लेखक है लीलाधर जगूड़ी। अब देखते हैं हम क्या 2011 की जनगणना से राज्य की साक्षरता। तो राज्य की साक्षरता कितनी है? 78%। 78% है लगभग। और इनमें पुरुषों की साक्षरता है 87%। 87%, ठीक है, 87% पुरुषों की। और महिलाओं की है 70%। महिलाओं की 70% है, ठीक है। 70 ओवरऑल 78 और पुरुषों की 87%, ठीक है। अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान। अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की? बोशी सेन ने की। किसने की? बोशी सेन ने। कब की? 1924 में कलकत्ता में की। 1924 में कलकत्ता में की। और इसको अल्मोड़ा स्थानांतरित कब किया गया? 1936 में। इसको अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया 1936 में। अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संस्थापक कौन? बोशी सेन। 1924 में कलकत्ता में स्थापना होती है, 1936 में इसको अल्मोड़ा स्थानांतरित करते हैं। हिमालय दिवस कब मनाते हैं? 9 सितंबर। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। एशिया की सबसे बड़ी कागज इंडस्ट्री। एशिया की सबसे बड़ी कागज इंडस्ट्री लाल कुआं। एशिया की सबसे बड़ी कागज इंडस्ट्री कहाँ है? लाल कुआं में। एशिया की सबसे बड़ी कागज इंडस्ट्री कहाँ है? लाल कुआं में। मुगल सेना की हार। मुगल सेना की हार गढ़वाल में कब हुई? 1635 में। रानी कर्णावती ने इनके नाक कान काट दिए थे। इनको नाकटी रानी भी कहते हैं। महिपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। पिरूल चीड़ के वृक्ष से निकलते हैं। बिच्छू मेला जौनसार क्षेत्र उत्तरकाशी में। बिच्छू मेला कहाँ लगता है? जौनसार क्षेत्र उत्तरकाशी में। धनुष बाण हेतु प्रसिद्ध है। बिच्छू मेला धनुष बाण हेतु प्रसिद्ध है। कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ है? अल्मोड़ा में। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ है? अल्मोड़ा में। लोक कला संस्थान यानी कि इसी को बोलते हैं लोक पब्लिक आर्ट कला इंस्टीट्यूट संस्थान। माय गॉड, लोक कला संस्थान पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ है? अल्मोड़ा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। लोक संस्कृति संग्रहालय। लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1983 में। यशोधर मठपाल ने। कहाँ की थी? खुटानी भीमताल में। खुटानी भीमताल में इनका पर्सनल संग्रहालय है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT की स्थापना कहाँ हुई? पौड़ी श्रीनगर में। पौड़ी के श्रीनगर में। IIM कहाँ है? भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर में है। 2011 में स्थापना हुई थी। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। प्रकाश पंत क्या थे? अंतरिम थे। और अगर निर्वाचित पूछेंगे तो यशपाल आर्य। पहली विधानसभा के अध्यक्ष। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष
प्रकाश पंत यानी पहली विधानसभा के अध्यक्ष, या बोलेंगे प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष तो यशपाल आर्य। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? देहरादून में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? देहरादून में। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क 3 जिलों में फैला है, कौन कौन से? देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार। राजाजी एनपी। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना, एम्स कहाँ पर है? ऋषिकेश में। उत्तराखंड में एम्स कहाँ है? ऋषिकेश में। पिरान कल्या रुड़की के नज़दीक। जौनसारी गाय कौन कौन है? जगत राम वर्मा, फकीरा सिंह चौहान, नंदलाल भारती। जगत राम वर्मा, फकीरा सिंह चौहान, नंदलाल भारती। जगत राम वर्मा, फकीरा सिंह चौहान, नंदलाल भारती क्या है? जौनसारी गाय। नागदेव ताल कहाँ है? रानीखेत में। नागदेव ताल कहाँ स्थित है? रानीखेत में। नागदेव ताल कहाँ है? रानीखेत में। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक नाम, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्य कार्य के नाम। इन्होंने कौन से साहित्य लिखे? कुमाऊं का लोक साहित्य किसने लिखा? डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। कुमाऊं का लोक साहित्य किसने लिखा? डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, ये भी किसने लिखा? डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि किसने लिखा? डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने। शकलाना विद्रोह कहाँ हुआ था? टिहरी में। कब हुआ था? 1947 में। शकलाना विद्रोह 1947 टिहरी में। कुमाऊं का लोक साहित्य, कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, कुमाऊं का लोक साहित्य, कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। शकलाना विद्रोह 1947 टिहरी में। शकलाना विद्रोह 1947 टिहरी में। और कीर्तनगर 1948 टिहरी में। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना 1914 में गोविंद वल्लभ पंत ने की थी, और इन्होंने ही 1903 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में स्थापित हुआ 1966 में जयमल्ल सिंह द्वारा। और घोड़ाखाल में जो गोलू मंदिर बनाया था, गोलू देवता किसने बनाया? लक्ष्मी चंद ने। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है देहरादून में। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर थी 43। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 43। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर थी 43। हाइड्रो पावर संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? टिहरी में। उत्तराखंड में हाइड्रो पावर यानी कि THDC, टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। 1988 में बना था क्या? THDC हाइड्रो पावर संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड में, टिहरी में। ठीक है। उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड, उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी कि UBSC उत्तराखंड बोर्ड स्कूल एजुकेशन स्कूल, UBSE CBSE होता है ना, जैसे CBSE होता है, तो यहाँ पे बस यू होगा। ये सेंट्रल बोर्ड स्कूल एजुकेशन, ये उत्तराखंड बोर्ड स्कूल एजुकेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? रामनगर में है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम वन महाविद्यालय, भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ FRI देहरादून। भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ कहाँ? FRI देहरादून में। और 1906 में इसको अनुसंधान संस्थान बनाया जाता है। 1906 में इसको अनुसंधान संस्थान बनाया जाता है। बाराहोती दर्रा कहाँ है? पिथौरागढ़ और चमोली में। बाराहोती दर्रा कहाँ है? पिथौरागढ़ चमोली में। लातूधुरा बाराहोती लातूधुरा टोपीदुंगा मारचोक, लातूधुरा बाराहोती टोपीदुंगा मारचोक, लातूधुरा बाराहोती टोपीदुंगा मारचोक, ये किसके बीच में? पिथौरागढ़ और चमोली के बीच। शिवानी गौरा पंत का जन्म कब हुआ था? 1923 में। उत्तराखंड की मूल निवासी हैं ये। और नेक्स्ट है उत्तराखंड में प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र विजेता कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा। और महावीर चक्र विजेता भवानी दत्त जोशी। भिलंगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से। और सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग भी यही है, खतलिंग ग्लेशियर। और ये भिलंगना भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है। भागीरथी भिलंगना का संगम कहाँ पर होता है? टिहरी डैम में। दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट। दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन? चंडी प्रसाद भट्ट। कब की इन्होंने दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना? 1964 में। 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट
रेमन मैग्सेसे भी मिला है इनको 1982 में। रेमन मैग्सेसे उत्तराखंड के प्रथम प्राप्तकर्ता 1982 में। दूसरे 2009 में दीप जोशी को मिलता है, जिनको ग्रामीण विकास का संत कहते हैं। इनका जन्म होता है 1934 में। 1934 जन्म चमोली में। चंडी प्रसाद भट्ट, चौसे चंडी चौसे चमोली। चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म चमोली में 1934 में। और 1964 में ये दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना करते हैं। और डालियों का डगड़िया संगठन बनाया था इन्होंने। डालियों का डगड़िया संगठन किसने बनाया? चंडी प्रसाद भट्ट ने। डालियों का डगड़िया संगठन बनाया चंडी प्रसाद भट्ट ने। और ये किस लिए बनाया था? चिपको आंदोलन हेतु। चिपको आंदोलन हेतु बनाया था डालियों का डगड़िया संगठन। और चंडी प्रसाद भट्ट को मिला था पद्मश्री। पद्मश्री कब मिला? 1986। पद्मश्री मिला 1986 में। और पद्म भूषण मिला 2006 में। पद्मश्री मिला 1986 में, पद्म भूषण मिला 2006 में। पद्मश्री 1986, पद्म भूषण 2006। वाडिया भूसंस्थान। वाडिया भूसंस्थान कहाँ है? देहरादून में। वाडिया भूसंस्थान कहाँ है? देहरादून में। 1968 दिल्ली स्थापित, 1976 देहरादून में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार कब हुई थी स्थापना? 1972 में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? इसी वन्यजीव विहार का है, उत्तराखंड में। कितना है इसका क्षेत्रफल? कहीं पे 957 है, कहीं पे 967 है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। 957 960 मान लेते हैं। ठीक है, 960 किलोमीटर स्क्वायर। 960 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली में। उत्तराखंड का जनघनत्व 189। उत्तराखंड का जनघनत्व 189। सबसे ज़्यादा हरिद्वार का 801। सबसे कम उत्तरकाशी का 41। इंद्रमणि बडोनी की उपाधि का क्या है? उत्तराखंड का गांधी। उत्तराखंड का गांधी। किसने कहा था ये? वाशिंगटन पोस्ट ने। वाशिंगटन पोस्ट ने उत्तराखंड का गांधी कहा किसको? इंद्रमणि बडोनी। परिमार्जन नेगी चेस प्लेयर। उत्तराखंड का शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। SCERT का हेडक्वार्टर है देहरादून में। SCERT का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून। पहले कहाँ था? नरेंद्र नगर। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? दिल्ली, हल्द्वानी में। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में 2005 में बना था। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है? हल्द्वानी में। पद्म भूषण। पद्म भूषण रेमन मैग्सेसे दोनों मिलने वाले चंडी प्रसाद भट्ट। 1982 में मिला पद्म भूषण, सॉरी रेमन मैग्सेसे। और पद्म भूषण 2006 में मिला। पद्मश्री 1986 में मिला। रिवर राफ्टिंग के लिए कौड़ियाला टिहरी ऋषिकेश के समीप। ठीक है। जौनसारी नृत्य राशो बराड़ी ठुमकिया। राशो बराड़ी ठुमकिया क्या है? जौनसारी नृत्य है। राशो बराड़ी ठुमकिया। राशो बराड़ी ठुमकिया जौनसारी नृत्य। ब्रह्म कमल चट्टानों में पाए जाते हैं। कामेट पर्वत की ऊंचाई 7,756 मीटर। 7,756 मीटर। 7,756 मीटर। 7,756 मीटर। अल्पना लोक चित्रकला। उत्तराखंड में टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है रुड़की में। उत्तराखंड में टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? रुड़की में। उत्तराखंड में टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है रुड़की में। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ है? अलकनंदा के किनारे। पौड़ी में शहीद मेला प्रारंभ किया किसने? भवानी सिंह रावत ने। पौड़ी दुगड्डा के पौड़ी में शहीद मेला स्टार्ट किया था भवानी सिंह रावत ने। गंगोली हाट कौन सी नदियों के संगम पे है? सरयू और रामगंगा के संगम पे। किसने बसाया गंगोली हाट को? सुजान देव ने। सुजान देव ने। कत्यूरी राजा सुजान देव ने। नेक्स्ट है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI। IVRI कहाँ स्थापित है? मुक्तेश्वर में। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित है? मुक्तेश्वर में। भुवनेश्वरी देवी में भुवनेश्वरी मेला कहाँ लगता है? पौड़ी में। भुवनेश्वरी मेला कहाँ लगता है? पौड़ी में। भुवनेश्वरी मेला लगता है पौड़ी में। चंद्रबदनी मंदिर टिहरी में। चंद्रबदनी मंदिर टिहरी में। चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ किसको कहा है? चंद्रबदनी मंदिर। भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ है? अंजनी शाह टिहरी में। स्वामी मनमंथ द्वारा स्थापित किया गया। स्वामी मनमंथ द्वारा स्थापित किया गया। भुवनेश्वरी पीठ टिहरी। धौली गंगा काली गंगा का संगम। पूर्वी धौली गंगा और काली गंगा का संगम कहाँ होता है? खेला में। पूर्वी धौली गंगा और काली गंगा का संगम होता है खेला में। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान देहरादून।
भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान देहरादून, भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान देहरादून। बुखाल मेला पौड़ी में, बुखाल मेला पौड़ी में, बुखाल मेला पौड़ी में। सूखाताल नैनीताल, सूखाताल नैनीताल, सूखाताल नैनीताल। द्रोण सागर उधम सिंह नगर, सूखाताल नैनीताल द्रोण सागर उधम सिंह नगर। विष्णुताल चमोली काणाताल उत्तरकाशी, काणाताल उत्तरकाशी। सूखाताल नैनीताल द्रोण सागर उधम सिंह नगर, विष्णुताल चमोली काणाताल उत्तरकाशी। सूखाताल नैनीताल द्रोण सागर विष्णुताल चमोली, विष्णुताल चमोली काणा उत्तरकाशी, काणा उत्तरकाशी। पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार, पर्वतीय उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार 1800 से 2700 मीटर के बीच, 1800 से 2700 मीटर के बीच। उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार 1800 से 2700 मीटर के बीच, पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार 1800 से 2700 मीटर के बीच। चलिए कुछ परियोजनाएं हैं, कौन सी नदी पे हैं देखेंगे। छिब्रो, छिब्रो परियोजना, छिब्रो जल विद्युत परियोजना टोंस पर, छिब्रो जल विद्युत परियोजना टोंस पर। ब्यासी लखवाड़ यमुना पर, छिब्रो जल विद्युत परियोजना टोंस पर, ब्यासी लखवाड़ यमुना पर। मनेरी भाली भागीरथी पर, मनेरी भाली भागीरथी पर। छिब्रो जल विद्युत परियोजना टोंस पर, ब्यासी यमुना, ब्यासी लखवाड़ यमुना पर, ब्यासी लखवाड़ यमुना पर। मनेरी भाली भागीरथी पर, मनेरी भाली भागीरथी पर। रम्माण लोक परंपरा, रम्माण लोक परंपरा किससे संबंधित है? सरूण डूंगरा गांव से, सरूण डूंगरा गांव से संबंधित है रम्माण लोक परंपरा। रम्माण लोक परंपरा किससे संबंधित है? सरूण डूंगरा गांव से, सरूण डूंगरा गांव से संबंधित है रम्माण लोक परंपरा। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा की। कब की थी? 7 दिसंबर 2017 को, 7 दिसंबर 2017 को, 7 दिसंबर 2017 को, ठीक है। यानी कि कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त धरोहर घोषित किया यूनेस्को ने, यूनेस्को ने। कब? 7 दिसंबर 2017, 7 दिसंबर 2017 को। कालसी के समीप राजा शीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है जगतग्राम, कालसी के समीप राजा शीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान है जगतग्राम में, कालसी के समीप राजा शीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान है जगतग्राम में। गढ़वाल राइफल का गठन, गढ़वाल राइफल का गठन 1887 में, और लैंसडाउन छावनी भी 1800 लिखा है 87 में बने थे। हेमंती नंदन बहुगुणा ने गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया 15 जनवरी 2009। और हेमंती नंदन बहुगुणा, ये नाम लगा इस पर 1973 में बना। हेमंती नंदन बहुगुणा नाम जुड़ा 1989 में, हेमंती नंदन बहुगुणा नाम जुड़ा 1989 में। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस संस्तर में चूने का पत्थर पाया जाता है? उत्तराखंड के किस संस्तर में चूने का पत्थर पाया जाता है? क्रोल संस्तर में, क्रोल संस्तर में चूने का पत्थर पाया जाता है। उत्तराखंड के किस संस्तर में चूने का पत्थर पाया जाता है? क्रोल संस्तर में, क्रोल संस्तर में, क्रोल संस्तर में चूने का पत्थर पाया जाता है। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य है? चमोली में। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य है? चमोली में। पवारों की प्रारंभिक राजधानी चांदपुरगढ़, पवारों की प्रारंभिक राजधानी चांदपुरगढ़। कौन लाया था? अजयपाल, अजयपाल चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ लेके गया, अजयपाल चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ लेके गया 1512 में, 1512 में चांदपुरगढ़ से देवलगढ़। 1517 में देवलगढ़ से श्रीनगर लेके गया, 1517 में देवलगढ़ से श्रीनगर लेके गया। फिर 1517, फिर 1815 में सुदर्शन शाह टिहरी लेके गया, 1815 में सुदर्शन शाह टिहरी लेके गया, 1815 में सुदर्शन शाह टिहरी लेके गया। अजयपाल अपनी राजधानी को देवलगढ़ से श्रीनगर लेके गया 1517 में। श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा द्वारा अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना की गई? अजयपाल द्वारा। श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा द्वारा अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई? अजयपाल द्वारा। नेक्स्ट, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को देहरादून में। इन द गार्व ऑफ नंदा देवी राजरात बुक चंद्र सिंह नेगी, इन द गार्व ऑफ नंदा देवी राजरात बुक किसने लिखी? चंद्र सिंह नेगी।
हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण। हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण किसने कराया? GW ट्रेल ने कराया। तो और ट्रेल पे ही हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा था। छोलिया नृत्य वीरगाथा नृत्य है। छोलिया नृत्य वीरगाथा नृत्य है। ये ढाल और तलवार के साथ किया जाता है। गढ़वाल का सरो नृत्य और भोटिया का पौड़ा नृत्य के जैसा है। गढ़वाल के सरो नृत्य और भोटियाओं का पौड़ा नृत्य जैसा। रोनाल्ड रॉस जिन्होंने मलेरिया की वैक्सीन खोजी, इसलिए इनको नोबेल भी मिला। इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट की पहचान। पाणिनि की रचना में उल्लेखित जो कालकूट है उसकी पहचान की गई है कालसी से। और कौन सी रचना है? अष्टध्यायी में। पाणिनि की रचना में कालकूट, अष्टध्यायी में कालकूट शब्द कालसी के लिए प्रयुक्त हुआ है। 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर कौन सा चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था? एसआई वांग। 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया, एसआई वांग। कुमाऊं का अंतिम गोरखा राजा बमशाह चौतरिया। कुमाऊं का अंतिम गोरखा राजा क्या बोलते हैं? गोरखा सुब्बा। कुमाऊं का अंतिम गोरखा सुब्बा बमशाह चौतरिया। पहला था जोगामल्ल शाह 1891-92। इसी ने पहला भूमि बंदोबस्त भी कराया था। जोगामल्ल शाह 1891-92 और अंतिम था बमशाह चौतरिया। देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणी मानवाकृतियों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? हेनवुड को जाता है। देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणीय समाधियों को खोजने का श्रेय हेनवुड को जाता है। 1856 में खोजी। हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। H.G. वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर। H.G. वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर प्रकाशित हुई थी 1910 में। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर कब प्रकाशित हुई? 1910 में। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर H.G. वाल्टन। ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब किया? 1823 में किया। पहला पंचशाला बंदोबस्त था। ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब किया? संवत 1880 था, इसलिए इसको 80 साला बंदोबस्त कहा गया। 1823 में किया। पहला पंचशाला बंदोबस्त था। लंपियाधुरा दर्रा किसको जोड़ता है? पिथौरागढ़ और तिब्बत को। लंपियाधुरा किसको जोड़ता है? पिथौरागढ़ और तिब्बत को। लंपियाधुरा पिथौरागढ़ और तिब्बत को। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई? चंदू की कोई मुद्रा नहीं मिली। पवारों की मिली थी, लखनदेव की, कुनिंदू की। तो मुद्राओं से ही इतिहास पता चलता है। चलिए, उत्यासू जल विद्युत परियोजना अलकनंदा पर। उत्यासी जल विद्युत परियोजना किस पर? अलकनंदा। उत्तराखंड का पहला प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत। उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य है। प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड फर्स्ट राज्य। स्वाधीन प्रजा नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? अल्मोड़ा से। स्वाधीन पत्रिका कहाँ से निकलती थी? अल्मोड़ा से। कब? 1930 में। कौन निकाला? विक्टर मोहन जोशी और साप्ताहिक पत्रिका थी। स्वाधीन पत्रिका साप्ताहिक 1930 में विक्टर मोहन जोशी अल्मोड़ा से। स्वाधीन पत्रिका 1930 विक्टर मोहन जोशी अल्मोड़ा से साप्ताहिक पत्रिका। चलिए, 2300 किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सबसे बड़ा है। और कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित 1855 में। कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कब किया गया? 1855 में। तब कमिश्नर कौन था? बेटन था। बेटन के काल में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया, 1855 में किया। और आयोग ने 1857 दिया था आंसर। 1857 दिया था। 1857 में स्थानांतरित हुआ करके, तो देखना पड़ेगा 1855 1857 बाय ऑप्शन। कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा से नैनीताल लाया गया। कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा से नैनीताल लाया गया 1854 में। अल्मोड़ा से नैनीताल लाया गया कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर। और 1855 में कमिश्नरी को भी स्थानांतरित कर देते हैं अल्मोड़ा से नैनीताल।
तब कमिश्नर था बेटन, और बेटन के काल को ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल कहते हैं। बेटन के काल को ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल भी कहते हैं। और चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ में सम्मिलित किया गया कब? 13 मई 1972। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ में सम्मिलित किया गया 13 मई 1972। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ में शामिल किया गया 13 मई 1972। 13 मई 1972 को। बेटन द्वारा 8वां भू व्यवस्था लागू 1840 में गढ़वाल का। बेटन द्वारा 8वां भू व्यवस्था लागू 1840 में गढ़वाल का। बेटन द्वारा 8वां भू व्यवस्था लागू 1840 में गढ़वाल का। बेटन द्वारा 8वां भूमि बंदोबस्त लागू 1840 में गढ़वाल का। और कुमाऊं का 1844 में। और 9वां बंदोबस्त बेकेट ने किया 1863 से 73। 9वां बंदोबस्त किया बेकेट ने 1863 से 73। इसको वैज्ञानिक पद्धति वाला बोलते। और कुमाऊं और गढ़वाल को 2 पृथक जिले बनाए थे 1839 में। 1839 में कुमाऊं और गढ़वाल 2 पृथक जिले बनाए गए। 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी। 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी कहाँ? मसूरी में। मसूरी में भूमि खरीदी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1812 में। उत्तराखंड में सर्वाधिक किसके पेड़ हैं? चीड़ के। बेराइट्स खनिज देहरादून में। बेराइट्स खनिज देहरादून में। बेराइट्स खनिज देहरादून में। एक खनिज है NTD करके याद कीजिए, NTD नैनीताल, टिहरी और देहरादून में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट खनिज है जो कहाँ पाया जाता है? NTD नैनीताल, टिहरी और देहरादून में। ठीक है। नेक्स्ट, डोकरियानी हिमनद भागीरथी बेसिन में कहाँ है? ये उत्तरकाशी में। डोकरियानी हिमनद उत्तरकाशी में है, भागीरथी बेसिन में। टिहरी में 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना किसने की? कमलेंदुमती शाह ने। टिहरी में 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना किसने की? कमलेंदुमती शाह ने। नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना कब की? 1962 में। 1962 में स्थापना हुई, कमलेंदुमती शाह ने की। 1962 में। ढाकर क्या था? व्यापार कर था। व्यापार यात्रा थी ढाकर। व्यापार हेतु पहाड़ी क्षेत्रों से सामान लेकर लौटने को बोलते थे ढाकर। पहाड़ी क्षेत्रों से सामान लेकर लौटने को कहते हैं ढाकर। बद्रीदत्त पांडे ने किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए? अल्मोड़ा से 1955 में। अल्मोड़ा से 1955 में चुने गए। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से चुने गए बद्रीदत्त पांडे लोग ये 1955 में। और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना PC जोशी ने 1970 में। 1970 में PC जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना। धनपुरिया बोली बागेश्वर में। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना JM क्ले ने बनाई। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना किसने बनाई? JM क्ले ने। कब बनाई? 1919 में। 1919 में बनाई JM क्ले ने। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर था ये JM क्ले। तब डिप्टी कमिश्नर था JM क्ले। शिरतान क्या था? चंद्रकालीन कर था, नगद संबंधी कर था, नगदी कर था। शिरती नगदी कर था चंद्रकालीन। गढ़वाली चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? मुगल चित्रकला का। गढ़वाली चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल चित्रकला का पड़ा है। 1813 में पौड़ी व गाडोलिया में चाय बागानों की स्थापना कैप्टन हडल्स्टन ने की। 1843 में पौड़ी व गाडोलिया में चाय बागानों की स्थापना कैप्टन हडल्सन ने की। 1843 में पौड़ी व गाडोलिया में चाय बागानों की स्थापना कैप्टन हडल्सन ने की। 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि मातृभूमि तुम नाम से किया, मतलब से किया, गाना बना के किया हरिराम त्रिपाठी ने किया वंदे मातरम का अनुवाद 1906 में जय जय माई मातृभूमि। कुफनी नदी पिंडर की सहायक है। पवार शासन में उल्लिखित गढ़ राजवंश काव्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? पवार वंश के गढ़ राजवंश के अनुसार कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? मुख्तार होता था, बख्शी होता था, दीवान होता था, सदर नहीं होता था। मुख्तार बख्शी दीवान होता था, सदर नहीं होता था। मुख्तार बख्शी दीवान होता था, सदर नहीं होता था। नेक्स्ट, 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना की पादरी रेवरेंड ने अल्मोड़ा में। 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना की पादरी रेवरेंड ने
अल्मोड़ा में। 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना की अल्मोड़ा में पादरी रेवरेंड ने 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी। बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में किस लेख पर बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख बुद्ध की प्रतिमा पर तिब्बती भाषा में लेख किस प्रतिमा पर मिला है? बाड़ाहाट से मिला है बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख। अब है लवासना, LBA असनी। हर UPSC एस्पिरेंट का ड्रीम होता है LBA असनी जाना। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1959 को राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के नाम से। और लाल बहादुर शास्त्री नाम जोड़ा गया 1972 में। और जो प्रशासनिक शब्द है ये जोड़ा गया 1973 में। प्रशासनिक शब्द जोड़ा गया 1973 में। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक किसकी थी? उधम सिंह नगर की 33 पॉइंट समथिंग थी। और सबसे कम थी ये पौड़ी की 1.41। और उससे कम थी फिर अल्मोड़ा, मतलब उससे ज़्यादा थी थोड़ा 1.32 अल्मोड़ा की। दोनों की निगेटिव में थी। सयाना और खुमरी क्या थी? व्यवस्था है जौनसारी में। सयाना खुमरी व्यवस्था जौनसारी में है। वरुणावत पर्वत उत्तर काशी। वरुणावत पर्वत किधर है? उत्तर काशी में।